तो अब देखेंगे बच्चों सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रही है, इसको ध्यान से हम लोग देखने वाले हैं। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा बिंदु, इसको हम मान लेते हैं बच्चों बिंदु A, इसको हम मान लेते हैं बिंदु B। तो इसको बिंदु A बिंदु B मान लेते हैं। और हमसे कह रहा है, और हाँ इसमें दिया भी है, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करने वाले x अक्ष से विभाजित होते हैं। तो बच्चों जब यह रेखा x अक्ष से विभाजित होगी तो इसका निर्देशांक x, 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका निर्देशांक है 1, -5 और इसका निर्देशांक है हमारा, इसका निर्देशांक है -4, 5। ये है -4, 5 और हमसे पूछ रहा है इसका निर्देशांक। तो इसको हम C मान लेते हैं। तो C का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, तो बिंदु C का निर्देशांक हमें निकालना है बच्चों। तो हम मान लेते हैं, हाँ, और हमसे इसमें क्या कह रहा है भाई, और हमसे इसमें कह रहा है, और कह रहा है रेखाखंड, हमसे कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करते हैं। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें x का मान भी निकालना है और m1 m2 का मान भी निकालना है। तो हमें m1 अनुपाते m2 निकालना है, m1 अनुपाते m2 का मान निकालना है, और हमें x, 0 का भी मान निकालना है, निर्देशांक भी निकालना है। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सूत्र, और ये हमारा है x, y, ये x, y है। तो हम y वाला सूत्र लगाते हैं बच्चों। शुरू में हमने जब इस प्रश्नावली को पढ़ाना शुरू किया तो हमने सूत्र बताया था y बराबर हमने बताया था m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये फार्मूला हमने बताया था। तो यहाँ पे y का मान बच्चों 0 है, तो 0 लिखेंगे, बराबर में m1 की जगह m1 लिखेंगे गुणे y2। तो इसको हम मान लेते हैं बच्चों x1, y1, और इसको हम मान लेते हैं बच्चों x2, y2, इतना मान लेते हैं। तो m1 इतना हो गया, और हाँ x1 m1 y2 है हमारा 5, तो 5 लिखा, प्लस m2 हमें नहीं पता तो m2 लिखेंगे, y1 है -5 तो -5 लिखेंगे, बटे m1 को हम m1 लिखेंगे और m2 को m2 लिखेंगे। तो अब ये m1 m2 बटा में है, उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि 0 गुणे m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 5 m1, और ये हो जाएगा -5 m2। तो ये पूरा शून्य हो जाएगा बच्चों। तो 0 बराबर हो जाएगा हमारा 5 m1 -5 m2। तो ये हो जाएगा 5 m1 बराबर 5 m2। तो 5 को इस तरफ लाएंगे, या फिर हम m2 को इस तरफ लाएंगे और 5 को इस तरफ ले जाएंगे। तो ये m1 के बटा हो जाएगा m2 बराबर 5 के बटा हो जाएगा 5। तो 5 × 5। तो यहाँ से ये निकल के आएगा, m1 बटा m2 बराबर हो जाएगा 1/1, यानी कि m1 बटा, यानी कि इसको अगर हम फिर से अनुपात में लिखना चाहें बच्चों तो m1 अनुपाते m2 बराबर 1/1। तो एक उत्तर तो ये हो गया बच्चों। कहेंगे बिंदु C AB को समान अनुपात में विभाजित करता है। अब हमसे पूछ रहा है x का मान, तो x का मान हमसे पूछ रहा है। तो m1 का मान बच्चों 1 है, m2 का भी मान 1 है। तो x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। तो x का मान तो x ही है, m1 का मान 1 है गुणे x2 है बच्चों -4, प्लस m2 का मान 1 है गुणे x1 का मान है 1, बटा में क्या है भाई, तो m1 का भी मान 1 है और m2 का भी मान 1 है। तो x बराबर -4 और प्लस का हो जाएगा 1 × 1।
बटा में 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा -3/2। तो बच्चों ये हमारा हो गया x का मान। तो हमें निकालना था x, 0। तो c का निर्देशांक निकालना था, तो कहेंगे c का निर्देशांक बराबर x, 0 बराबर हो जाएगा -3, 2, 0। यही हो जाएगा बच्चों इस सवाल का उत्तर। अब देखेंगे 6वां सवाल। कसो जा।